बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से उज़्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद के अंदर एक बड़ी मीटिंग हो रही है, एक बड़ा इजलास होने जा रहा है। इस इजलास के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, भारत के वज़ीर आज़म और काबुल हुकूमत के सदर अशरफ गनी और उज़्बेकिस्तान के सदर और दीगर हुकाम शरीक हो रहे हैं। इससे अफ़गानिस्तान के मामलात पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे अहम जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने बात रखनी है वो है पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत की जानिब से जो सियासी तंजीमों के सरबराहान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनकी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान ने काफ़ी काबुल रहनुमाओं को 30 के करीब रहनुमा हैं जिनको दावत दी है। अशरफ गनी को और उनकी हुकूमत के लोगों को भी कहा गया है, लेकिन इतलात ये हैं कि शायद ये कॉन्फ्रेंस है अशरफ गनी ने रुकवा दी है। तो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल क्या है ये आपको बताएंगे। और इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुख्तलिफ मुल्कों के जो ऑफिशल्स हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आपको बताएंगे कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है और भारत की साजिशें अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हैं। क्या भारत अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद असलहा और अस्करी इमदाद और फ़ौजें भेजने जा रहा है। ये तमाम तर तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ नशर भी करें, अपनी राय भी कॉमेंट के ज़रिए से दिया करें। साथ साथ आपसे एक और गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द उस चैनल पर भी आप मुख्तलिफ वीडियो से देख पाएंगे जो अफ़गानिस्तान के हवाले से भी हो सकती हैं और इंटरनेशनल इश्यूज़ के हवाले से भी हो सकती हैं। तो नाज़रीन, हम बात शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो आज उज़्बेकिस्तान के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बड़ा इजलास हो रहा है, एक बड़ी मीटिंग हो रही है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ, ताबड़तोड़ हमले, अफ़गान तालिबान की फतूहात और अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा और कंट्रोल मजबूत हो रहा है। अफ़गानिस्तान के 215 से ज़ायद अजला पर तालिबान की गिरफ्त है, 120 के करीब अजला पर काबुल हुकूमत की है, जबकि 70 के करीब अजला में इस वक्त लड़ाई जारी है, वहाँ पर मुकाबला हो रहा है। तो रोज़ाना अफ़गान तालिबान की फतूहात आप देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के बढ़ते हुए असर रसूख को देखते हुए मुख्तलिफ मुल्क परेशान भी हैं और तालिबान से राब्ते भी कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान की बाउंड्री सरहद तालिबान की अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, तो तालिबान की बढ़ते हुए कब्ज़े से उज़्बेकिस्तान भी परेशान है। अफ़गानिस्तान के इशू पर और बाहमी ताल्लुकात को प्रमोट करने के लिए, मजबूत करने के लिए उज़्बेकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी शिरकत कर रहे हैं। और इतलात ये हैं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे और इसी तरह से अशरफ गनी और उज़्बेकिस्तान के सदर भी मौजूद होंगे। बुनियादी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से बातचीत होगी, मुख्तलिफ लाए अमल को तय किया जाएगा। सबसे अहम पाकिस्तान के कराची से लेकर ताशकंद तक अफ़गानिस्तान के रास्ते से जो रेलवे लाइन का मंसूबा है और इसी तरह से ट्रक के कनेक्टिविटी का मंसूबा है, इस पर बातचीत होगी। आप जानते हैं पाकिस्तान हमेशा कोशा रहा है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात पॉजिटिव हों, मुआशी एतबार से अच्छे हों, ताकि ख़ित्ते की आवाम को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी, खाना जंगी और भारत की साजिशें, अमरीका की जारियत और नेटो की जारियत के बाद हालात अच्छे नहीं हो सके हैं। लेकिन अब हालात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान कोशा है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि जहां भारत जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा या जिस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होगा, वो कॉन्फ्रेंस या वो प्रोजेक्ट कैसे पाया तकमील तक पहुंच सकता है। लिहाजा पाकिस्तान को ख़ित्ते के ममालिक पर यह बात वाज़े कर देनी चाहिए कि जब तक आप लोग भारत के साथ जुड़े हुए हो, ख़ित्ते के अंदर किसी तरह का अमन नहीं आ सकता है। उज़्बेकिस्तान पर, ताजिकिस्तान पर पाकिस्तान को ये बातें वाज़े कर देनी चाहिए, क्योंकि इस ख़ित्ते के अंदर बदअमनी और दहशतगर्दी और यहाँ की तबाही का ज़िम्मेदार जहाँ अमरीका है, वहीं इस ख़ित्ते के अंदर बदमाशी करने वाला भारत, प्रॉक्सी वार खेलने वाला भारत भी तमाम के तमाम ख़ित्ते के ममालिक के लिए नुकसानदेह है, परेशानी का बायस है। अब नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुनक्किद करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने रात गए हामिद करज़ई को फ़ोन किया है, जो अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर रहे हैं। डिक्टेटर, दहशतगर्द, दरिंदे बुश के साथ हामिद करज़ई के ताल्लुकात रहे हैं।
हामिद करज़ई को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, अमन हो और अफ़गानिस्तान के तमाम रहनुमा बाहमी तौर पर मुज़ाकरात के ज़रिए से किसी मुस्तनद या मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत बनाने पर इत्तिफ़ाक़ करें। इस हवाले से हामिद करज़ई को कहा है पाकिस्तान ने कि तमाम सियासतदान पाकिस्तान आएँ, डायलॉग करें, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान इसके लिए अपना प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए तैयार है। लेकिन नाज़रीन, खबर ये है कि हामिद करज़ई ने पाकिस्तान के अंदर होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। इसी तरह से जो दीगर 30 रहनुमा हैं, जिसमें हिकमत यार भी हैं और दीगर जमातों के लोग भी हैं, उनको भी काबुल हुकूमत ने शिरकत करने से रोक दिए है। और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली किसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बना जाएगा। इससे नाज़रीन, एक बात तो ये वाज़ेह हो गई है कि काबुल हुकूमत, जिसे कठपुतली हुकूमत कहा जाता है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, अमन के लिए संजीदा नहीं है। यही वजह है रूस ने काबुल हुकूमत को मुनाफिक कहा है कि ये लोग मुनाफिकत कर रहे हैं और ये लोग संजीदा नहीं हैं। इल्ज़ामात तालिबान पर हैं कि अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात नहीं करते हैं, डील नहीं करते हैं, टेबल पर नहीं आते हैं, वो वायलेशन कर रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अशरफ गनी ख़ुद, इनकी हुकूमत और इनके साथी वो मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। पाकिस्तान इससे पहले भी कोशिश रहा है कि इनके दरमियान सुलह हो, लेकिन ये लोग कॉन्फ्रेंस से या टेबल पर नहीं आना चाहते। इसका दूसरे लफ्ज़ में मतलब ये है कि ये लोग हारे हुए हैं, मार खाए हुए हैं, इसलिए इनको तकलीफ़ है। फिर नाज़रीन, जब अमरुल्लाह साले, अशरफ गनी के लोग पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाएं, उनकी हुकूमत पाकिस्तान पर हमले करवाए, भारत के साथ मिलकर साजिशें करे, तो ऐसे गद्दारों से पाकिस्तान को ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। क्योंकि इन लोगों का एक ही हल है, एक ही जवाब है कि इनको इन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया जाए। नाज़रीन, डिप्लोमेसी अच्छी चीज़ है, सफारतकारी अच्छी चीज़ है, राबतें अच्छी चीज़ हैं। अच्छी बात है कि इनके ज़रिए से मामलात हल हों। दुनिया के अंदर बहुत से इश्यूज़ मुज़ाकरात से हल होते हैं, लेकिन जब दूसरा फ़रीक इस बात में संजीदा ना हो, मुज़ाकरात में संजीदा ना हो, तो फिर उन्हें लात मार कर निकाल देना चाहिए। अमरुल्लाह साले रोज़ाना पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है, पाकिस्तान की आर्मी को बुरा भला कहता है, पाकिस्तान के जवानों पर हमले होते हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की फ़ौज पर गुज़श्ता 30 दिनों में कितने हमले हुए हैं, जिनके अंदर 60 के करीब फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। ये हमले भारत करवा रहा है अफ़गानिस्तान से, और TTP के लोग कर रहे हैं, BLA के लोग कर रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। तो जब दहशत गर्दों के जो सपोर्टर्स हैं, जो स्पॉयलर्स का रोल प्ले भी कर रहे हैं, उनकी होते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है। पाकिस्तान को ये बात जान लेनी चाहिए। और नाज़रीन, यहाँ पर एक बात और भी अहम है कि कल काबुल हुकूमत का एक हाई लेवल डेलीगेशन दोहा कतर पहुँच रहा है, जिसमें अब्दुल्ला हामिद करज़ई मौजूद होंगे। तो जब एक कॉन्फ्रेंस और एक मीटिंग दोहा के अंदर हो रही है, तो इस मौके पर पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस या मीटिंग करवाने का क्या तुक बनता है। इसलिए भी हो सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद ना हो पा रही हो। बहरहाल नाज़रीन, भारत की अफ़गानिस्तान के अंदर जो साजिशें हैं, उसका एक सबूत तो ये है कि जो अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी हुकूमत के जो सफ़ीर हैं भारत के अंदर, जिनका नाम फ़रीद मामून ज़ई है, इन्होंने भारत के TV चैनल NDTV को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि हालात बहुत ख़राब हैं, काबुल हुकूमत भारत से मज़ीद अस्करी इमदाद, असलहा और फ़ौजें या ट्रेनिंग वगैरह हासिल करेगी। नाज़रीन, इससे पहले भी 20 सालों से भारत अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, असलहा दे रहा है, पैसे दे रहा है और अस्करी ट्रेनिंग मदद भी दे रहा है। इस वक्त आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें बुनियादी तौर पर जो अफ़गानी काबुल हुकूमत की फ़ौज है, उसकी ख़वातीन के फ़ौजी ख़वातीन की हैं। आप हैरान होंगे, एक तरफ से मुसलमान ख़वातीन हैं जो अपने आप को मुसलमान कहती हैं, वो भारत जैसे हिंदू इंतहा पसंदों से तरबियत ले रही हैं। जो बुज़दिल फ़ौज भारत की अपना मुकाबला नहीं कर सकती, वो भला जो काबुल हुकूमत की मदद के लिए जो ख़वातीन हैं, जो वैसे ही कमज़ोर होती हैं, उनकी कैसे मदद कर सकती हैं। तो काबुल फ़ौजें इसी वजह से सरेंडर कर रही हैं कि उनको मदद देने वाला भारत है। जब भारत फ्लॉप हो रहा है, भारत अपने कौंसल खाने बंद कर रहा है, जासूसों को अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है, तो ऐसे में काबुल हुकूमत की भारत मदद क्या करेगा। लेकिन इस सफ़ीर के इंटरव्यू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, स्पॉयलर्स का रोल प्ले कर रहा है, और भारत ही इस खित्ते की बदअमनी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, कसूरवार है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने मुलाकात की है।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा को कहा है ख़ित्ते के अंदर हालात तब्दील हो रहे हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, लिहाजा ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान चलना चाहता है और ताजिकिस्तान को ये बात वाज़ेह करता है कि अमेरिका को ना फ़ौजी अड्डे दिए जाएँ और ना ही भारत का जो फ़ौजी अड्डा है उसे वहाँ से एक्टिव रहने दिया जाए, उसे ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ताजिकिस्तान को बता दिया है कि पाकिस्तान जो वाखान कॉरिडोर है इसके ज़रिए से ख़ित्ते को कनेक्ट करना चाहता है और जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशियाज़ के जो कंट्री हैं, उनको पाकिस्तान गवादर तक और कराची समंदर तक एक्सेस देना चाहता है और तिजारती रूट फराहम करेगा, सी पैक के मनसूबों को आगे बढ़ाएगा। लिहाजा ये ममालिक भारत से रिश्ता नाता तोड़कर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं, पाकिस्तान उन्हें हर तरह की सहूलत देगा, हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। आप जानते हैं भारत ने ताजिकिस्तान के अंदर फ़ौजी अड्डा बना रखा है और वहाँ पर वो अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ से हमले करता है और इसी तरह से पाकिस्तान पर भी हमले करवाने की साजिशें करता है। लिहाजा पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान पर यह बात वाज़ेह कर दी है। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और जो बात सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान, चीन और रशिया, इनका बाहमी इत्तेहाद है अफ़गानिस्तान के हवाले से और भारत की जो साजिशें हैं, भारत का जो नेगेटिव रोल है इसके ख़िलाफ़ है, इन तीनों के दरमियान खुफिया राबते बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद भारत के ख़िलाफ़ बड़े बड़े फ़ैसले भी किए जा सकते हैं। नाज़रीन काम कल आप जानते हैं कंधार के अंदर एक वाक़या पेश आया था, जो तस्वीरें कल भी हमने आपको दिखाई थी कि पाकिस्तान की करेंसी काबुल हुकूमत के फ़ौजियों से बरामद हुई है जो लाखों करोड़ों में है। तो ये जो करेंसी है ये भारत ने NDS के लोगों को, काबुल हुकूमत के फ़ौजियों को फ़राहम की ताकि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ज़रिए से हमले करवाएं और पैसे उनको दें, मनी लॉन्ड्रिंग करें। तो ये सबूत दुनिया के सामने आ चुके हैं, लेकिन दुनिया फिर भी नोटिस नहीं लेती और एक्शन नहीं करती। तो अब पाकिस्तान को इन्हीं की ज़ुबान में जवाब देना चाहिए ताकि भारत की दहशत गर्दी, खाना जंगी अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो सके और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ सके। लेकिन अफ़गान तालिबान पर उम्मीद हैं कि अफ़गानिस्तान पर उनका कंट्रोल हो रहा है और अफ़गानिस्तान पर तालिबान की मजबूती से पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि भारत जैसे दहशतगर्द रॉ एजेंसी के जासूस अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर इंशाअल्लाह हमला नहीं कर सकेंगे। इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।